तो जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इनके ऊपर क्या जो नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आता है? आता ज़रूर है, पर ज़रूरी नहीं कि हमारी आदत क्या हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी आंखों के हमने सामने देखा, हो। हमारे आंखों बहुत लोग ऐसे हैं, हम देखना चाहते हैं हाँ। भगवान उसको कैसे बदला देगा। हाँ। मैंने कहा भैया हाथ जोड़े, अभी तुम जो भुगत रहे हो ना, ये पिछले जन्म का 13 लोग तमाशा देख रहे हैं, अगले जन्म में उसका बेटा बन के चले जाना तब या देख बेटी लेना। बन के हाँ। सब छीन लेना, तब देखते रहना तमाशा, फिर दुनिया का तमाशा तुम दिखाओगे। मतलब ये तमाशों का गेम है जो जन्म दर एक जन्म चलता तमाशे का रहेगा। गेम है, जन्म जन्म का लेना देना बराबर। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको कोई गणेश जी दे गया या कुछ चांदी की तीसरी मूर्ति दे गया। उसको ध्यान से देखिएगा, उसकी दशा और दिशा क्या है। या माँ की दिशा खराब थी काल शेरा वाली की, उसकी दिशा इतनी खराब थी कि मुंह से नीचे झुका हुआ है। समझ गई। आज आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात या। बताई जो कि हमने शायद कभी इस बारे में कभी सुना ही नहीं था। बहुत नहीं, important मैंने भी है। नहीं सुना था, आपने हाँ, बिल्कुल ठीक बहुत कहा। मैं प्रैक्टिकल सीखी हूँ, आपको पता है मैं प्रैक्टिकल वाली हूँ। Right. कोई मुँह ज़बानी कहते तो मैं नहीं मानती, फिर जब देखा और झगड़े भी देखे, फिर हमने कहा शुक्र है मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। लवली। ठीक है ना। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से आप लोगों की लाइफ को बहुत सेटल करती हैं, सॉर्ट आउट करती हैं, उनको ये दिखाती हैं कि क्या गलत करके आए हैं, कैसे उससे बाहर निकलना है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हो, चाहे नॉर्मल लड़ाई झगड़े हो, या फिर इंसान जिए कैसे, कैसा व्यवहार और कैसा विचार लेकर के आगे चले, ये आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से आप लोगों को सिखाती हैं, है ना? ये पास्ट लाइफ थेरेपी एक देखो, ये थेरेपी लोगों ने पास कर दिया। मैं क्या, पास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला जन्म। मैं व्यूअर्स को एक चीज़ और कहना चाहती हूँ यहाँ पे, PLR नाम बहुत आ गया। हाँ। एक्चुअली हिप्नोथेरेपी। हाँ, हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी के बाद अलग अलग डिप्लोमा होता है। हिप्नोथेरेपी लेवल 1 2 3 4 वो हिप्नोथेरेपी हो गया, यानी आपने MBBS कर ली। व्यूअर्स बात को समझे, MBBS के बाद आपने कौन सी ब्रांच करी, उसके बाद ब्रांचेस अलग अलग। मेरी है स्पिरिट रिलीज। स्पिरिट लीव्स। हाँ, स्पिरिट रिलीज। अच्छा, रिलीज एंटिटीज। अच्छा। अपना कार्मिक लिए पिछला जो भी हुआ, हाँ। मेरी उसमें मैंने करी। और उसके अंदर भी फिर 3 कोर्स अलग अलग हैं। क्रिस्टल कोर्स, क्रिस्टल थेरेपी, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन मैं एक्यूपंक्चर तो मैं हूँ, एक्यूपंक्चर तो मैं करती हूँ, उनको भी यूज़ करती हूँ नीडल्स को, कि कहीं कुछ हो जाए तो कुछ है ऑपरेशन करना है, साइकिक ऑपरेशन मतलब, तो मेरी वो बड़े काम की चीज़ है। तो आई हैव कम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 थिंग्स। मैं ना आपसे अगली बार आपका इंटरव्यू लूंगी और हम साइकिक ऑपरेशन के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ ठीक है, मैं को कोई ऐसे क्लाइंट को ले आओ, हाँ। मैं लाइव करूँगी, हाँ। उसके बाद उसका रिजल्ट देख लेना। बिल्कुल, हम अगली बार कुछ ऐसा स्पेशल करके जितने हमारे दर्शक हैं उनको दिखाएंगे। आज अगर चलते चलते व्यूअर्स को 2 लाइन में आपको बताना हो कि लाइफ को कैसे आराम से, चूँकि हमारे आसपास वही लोग हैं जिनसे हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है, तो अब तो ये मैं मान के चलूँगी कि जो भी मेरे सामने है और मुझसे मिल रहा है, मतलब इसका मेरा लेना देना है। ये बिल्कुल बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो अब उनके साथ एकदम सामंजस्य स्थापित करते हुए, चाहे उनका व्यवहार जैसा भी हो, कैसे हम अपने आप को आगे लेके चलें, अगर एक लाइन में आप कुछ टिप देना चाहें तो वो ज़रूर दीजिए। पहली बात उसके लिए है कि आप मेडिटेशन करते हैं। जो इस लाइन में अध्यात्मक है वो समझ जाएगा कि मेरा सांस अगर मैंने किसी की बुराई का लेके छोड़ा है तो वो भी मेरे खाते में लिखा जाएगा। ये रास्ता बहुत, मैं कहती हूँ आसान है, मैं भी कहती हूँ अब आसान है, पर मैं ध्यान से देखूँ, जैसे आपने सवाल किया, तो तेज तलवार की धार पे चलने वाली बात है। राइट। आपको 24/7 अपना ख्याल रखना पड़ेगा। सुबह किसी से आपसे कुछ गलती होगी मान लो, हाँ। और रियलाइजेशन हो गई, दैट्स अ माफ़ी। अच्छा, रियलाइजेशन भी माफ़ी है। हाँ बिल्कुल, इसको जान से अगर नहीं मारा तो। हाँ राइट। किसी का पैसा, मान लो बिजनेस कर रहे हैं आप, चीज़ आई 200 रुपये की देनी है, अगला देखा उसको पैसे की परवाह नहीं, उससे 500 दिए, सर पैसे ले जाओ, आपने 100 ही दे दिया, कहता ठीक है, उसको परवाह नहीं है कितने वापस आए। कहते तो ये था कि आप बाहर निकलती या अपने अटेंडेंट को भेज दो, भैया उसके पैसे वापस करने हैं। अब मैंने कहा ठीक है यार, उसको कौन सी परवाह पड़ी हुई है, रखती है। यहाँ कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया। लालच
कोई दुकानदारों पे जाइए आप, ज़रा पूछ कितने की चीज़ है, आप जो आपको बोलेगा जी साहब देख लेगा हुलिया, अच्छा ये है मैम 1000 रुपये की है। पता है योगिता जी बड़ा बन के आई हुई है, बड़ा एक रुतबा रखती हैं, आपको टीवी में देखा हुआ है। और हम गए भैया वो कितने की चीज़ ज़रा बताना मेरे को। वो कहा अम्मा जी इतने की है, 200 रुपये की है। मैं 200 की लेके आ गई, खुश हूँ मैं। ये उनका बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस में उनको नुकसान नहीं है। उन्होंने मेरा हुलिया देख लिया, वो चीज़ मुझे कितने की दे दी, प्रॉफिट आपसे ले लिया। बट रिश्तों में जहाँ बात आती है, आप बड़े अच्छे हो, बड़े मशहूर हो, और गर्मी का दिन है, 3 बजे आपकी कॉल बेल होगी, किसी ने पानी की बोतल मांगी, मैम पानी दे दो, आपका गाड़ी है, तो आपने क्या किया, भैया आप सभी सो रहे हैं, अभी बाद में आना। उसको प्यास लगी है। मैंने देखा कुछ लोगों को पानी नहीं, घर में बिस्लेरी पीते हैं, अगर 2 बोतलें दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ कर्म बनते हैं, आपने जो कहा ना, यहाँ बनते हैं। मेरी एक वीडियो है अब मेरे चैनल पे कि भगवान देकर भी छीन लेता है और छीन के भी देता है। दोनों तरफ से आप भगवान आपका इम्तिहान लेता है। अगर आपसे छीन लिया, आप अंदर से आपको ग्रजेस नहीं, कुड़कुड़ नहीं कर रहे, कोई गुस्सा नहीं भगवान से, ठीक है यार ले लिया तो कुछ किया होगा, ठीक है चल मेहनत कर लेते हैं, भगवान डबल दे देगा। इसको योग्यता को फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद दे दिया ना, हाँ। दे के उसने आपको दिया। योग्यता का दिल बहुत बड़ा है, और मैं इसको देता हूँ। किसी को पैसे की ज़रूरत है तो मैं योग्यता के पास भेज दूंगा, समझे? समझ गए। तो क्या किया योग्यता ने, अगर लिया दिया था तो दे भी वो दिया वापस। था आपको, आपको दिया। आपकी लॉटरी क्यों खुली, किस लिए कि भले ही आपका वो कुक है या आपका ड्राइवर है, मैम साहब मेरी बेटी की शादी, मुझे 2 लाख रुपया दे दो। भैया मेरे पास नहीं इतना पैसा। ऊपर वाला कहता वाह योग्यता वाह, दिया तेरे को इसलिए था कि तेरा जो ड्राइवर है उसको देने हैं, हाँ। उसकी मदद करनी है, वो तो उधार मांग रहा है, तुमने कहा है नहीं। कर्मों का खाता खुल गया यहाँ पे, बाप रे, समझ गए? समझ गए। हाँ। आपकी बातें बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप समझा रही हैं, और मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आ गई आपकी इन बारीकियों के बारे में जो आपने समझाना चाहे। आज इतनी सारी आपने मुझे बातें बताई हैं, उनके लिए आपका सच में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि यही बातें हम लोग अगर ध्यान में रख लेंगे तो लाइफ हमारी ईजी हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का, वीवर्स का, सबका इसको जरूर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करिए, बिल्कुल, इसको लेके आइए। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।